वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। इसके आगे के अपने को करने हैं। चलिए करते हैं। बड़ी एक्सरसाइज है, देखो आज या मतलब एक दो क्लास में इसको समेटने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 5 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x माइनस 5 x इज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन ये है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो जैसे ये पूछा है, कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया। एक आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इज द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो इसमें पॉइंट मेंशन नहीं किया, तो अपने को एवरीवेयर कंटिन्यूटी के बारे में इसको डिस्कस करना है। तो उसके लिए लिखिए आप फॉर x लेस देन 1 एंड for x greater than 1 f(x) is a polynomial function which is continuous everywhere, hence continuous. Clear as? For x less than 1 and for x greater than 1, f(x) is a polynomial function which is continuous everywhere, hence f(x) is continuous. अब वन पॉइंट ऐसा है जिसके लेफ्ट में और राइट में फंक्शन अलग अलग है, तो वन के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। बाई चांस वन के ऊपर भी ये कंटिन्यूस आ जाता है, तब अपन कमेंट करेंगे फाइनल कि f(x) इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। और अगर वन के ऊपर डिसकंटिन्यूअस आ जाता है, ये नॉट कंटिन्यूअस आ जाता है, तब अपन फाइनली कमेंट करेंगे f(x) इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 1। तो जैसी भी स्थिति होगी उसके हिसाब से अपन आंसर लिख देंगे। एट x इज इक्वल टू 1 LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x). 1 माइनस मीन्स लेस देन 1 माइनस समथिंग मीन्स लेस देन 1। ये वाले फंक्शन में लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h प्लस 5। क्या करते हैं अगले स्टेप में, x की जगह पे a माइनस h, a अपना क्या है 1, तो 1 माइनस h डाल दिया इस वाले में, h की जगह 0 डालो, तो ये आ गया आपका 6 RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x). ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। इस वाले में 1 प्लस का मतलब मोर देन 1 में फंक्शन ये है, रखिए साहब 1 प्लस h माइनस 5, h की जगह 0 डाला तो 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 मीन्स माइनस 4। वैल्यू ऑफ फंक्शन किससे आएगी, इससे, क्योंकि इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन ये है। f of 1 निकालिए, ये आ जाएगा 1 प्लस 5 मीन्स 6। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL is not equal to RHL, therefore f(x) is not continuous at x is equal to 1। अब फाइनल कमेंट अपना क्या होगा, hence f(x) is continuous everywhere except x is equal to 1। देखो 1 के अलावा 1 से छोटे पे 1 से बड़े पे सब पे ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, और 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस आ गया तो अपन फाइनल कमेंट क्या कहेंगे, f(x) इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट द पॉइंट 1। ये अपना कमेंट आया। लेकिन इन्होंने आंसर की क्या लैंग्वेज लिखी है, 5.1 का 13th देखें, 5.1 का 13th
जस्ट देखते हैं लैंग्वेज क्या काम में ले रहे हैं ये। एफ इज डिसकंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक ही बात है। अपना वाला ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन ये लग रहा है कि हमने बाकियों पे भी चेक किया है। इनका आंसर है कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 के बारे में कहां पूछा है अपने से तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करवाई है। तो आप मुझे बताइए मेरा आंसर ज्यादा सुटेबल है या ये वाला आंसर। मैंने लिखा क्वेश्चन ये है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कोई पॉइंट नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, तो मैंने 1 से छोटे पे 1 से बड़े पे दोनों पे चेक कर दिया कंटिन्यूअस है, और 1 के ऊपर भी चेक कर दिया, 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस आया। तो फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट 1। और इन्होंने जो लिखा है एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 मीन्स हो सकता है कि इन्होंने केवल 1 पे ही चेक किया और 1 पे डिसकंटिन्यूअस आ गया, तो इन्होंने कह दिया कि 1 डिसकंटिन्यूअस एट एक्स। आप लोगों को मेंशन करना है भाई 1 के अलावा ये कंटिन्यूअस है, आप प्लीज मेंशन करके आना। अगला देखें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टीन के बाद 14 क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा बहुत इसको घुमा दिया करो। आंसर जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की उसी के हिसाब का आंसर अपने को फ्रेम करना है। हाँ जी 14th क्वेश्चन देखें अपन। 14th है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय दिस। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है हमेशा क्या क्या 3 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है साहब, एंड इट इज इक्वल टू 4 व्हेन 1 less than x less than 3, and it is equal to 5 when 3 less than or equal to x less than or equal to 10, ठीक है साहब, less than or equal to 10। तो आप क्या करेंगे कि ये जो रेंज दी हुई है ना इस पे भी कोई पॉइंट नहीं दिया है भाई। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन where f is given by this, ठीक है। इसमें आप ये लिख दीजिए, देखो ये इसको भी एवरीवेयर के हिसाब से अपन ट्रीट करेंगे। देखो फॉर इन सब के बीच में लिख दो आप फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 1 लेस देन x लेस देन 3 less than x less than 10, fx is a constant function which is continuous everywhere, hence continuous। अब आप एक तो निकाल लीजिए 1 पे और एक निकाल लीजिए 3 के ऊपर, ठीक है। 1 पे और 3 पे और निकाल दो। अगर कंटिन्यूअस आ जाता है इन पॉइंट पे भी तो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और अगर इन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आ जाता है तब अपन कहेंगे, जो कि आने वाला है, मुझे लग रहा है कि डिसकंटिन्यूअस आएगा 1 पे और 3 पे दोनों पे ही, तो अपन अपना फाइनल कमेंट उस केस में होगा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट द पॉइंट 1 and 3। क्लियर। अब आप पहले चेक करिए 1 के ऊपर एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस का मतलब लेस देन 1, इस पर फंक्शन ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 3, यह आ जाएगा आपका 3। x है ही नहीं, किसकी जगह रखेंगे, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, इंटीग्रेशन फॉर राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0
1 से बड़े पे क्या है वैल्यू इसकी 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 1 किससे आएगी, इससे आएगी, ये आ गया 3। LHL is not equal to RHL, therefore fx is not continuous at x is equal to 1। 3 पे भी डिसकंटिन्यूस आने वाला है, देख लो। at x is equal to 3 LHL limit x tending to 3 minus fx which is equal to limit h tending to 0। 3 minus something means less than 3, इस पे आ गया 4। x है ही नहीं, किसकी जगह 3 माइनस एच लिखे हैं, तो 4 ही रहा, 4 की वैल्यू हो गई 4। राइट हैंड लिमिट x tending to 3 plus fx, 3 प्लस मोर देन 3 पे ये है, ये आ गया आपका लिमिट h tending to 0 5, ये आ गया आपका 5। एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 3 किससे आएगी, इससे आएगी, ये है आपका 5। अब अपन लिख देता हूं, मैं इधर लिखवा देता हूं और फाइनल कंक्लूजन भी लिखवा दूंगा। ठीक है भाई, ये 1 पे टेस्ट कर लिया, डिसकंटिन्यूस आ गया, 3 पे टेस्ट कर रहे हैं, ये भी डिसकंटिन्यूस आने वाला है, तो उसके बाद अपन फाइनल कमेंट इस पर लिख देंगे। आप लिखिए इसमें कि LHL is not equal to RHL। LHL is not equal to right hand limit, therefore fx is not continuous या discontinuous, कैसा भी लिख दो, is not continuous at x is equal to 3, at x is equal to 3। तब अपना क्या रहा भाई, x is equal to 3। अब फाइनल कमेंट अपना क्या होगा, हेंस fx is continuous for all x except x is equal to 1, 3। 1 and 3 के अलावा एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, 1 and 3 के अलावा इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, ये है 14वें के बाद 15वां। 15th क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। 15th fx इज इक्वल टू है 2x when x is less than 0, when 0 और ये है 0 less than or equal to x less than or equal to 1 and it is equal to 4x when x greater than 1। ठीक है। आप एक काम करें भाई, इसकी भी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है अपने को। फॉर x लेस देन 0 इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, फॉर x मोर देन 0 लिख दो इनको दोनों को एक साथ। फॉर x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 1 fx is a polynomial function, which is continuous everywhere, hence continuous। इसके लिए लिख दो for 0 less than x less than 1 fx is a constant
फंक्शन, हेंस कंटिन्यूअस। ठीक है साहब, ये भी कंटिन्यूअस हो गया। अब आपको चेक करना है 0 पे और 1 पे। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इससे, राइट हैंड लिमिट इससे, वैल्यू ऑफ फंक्शन इससे। 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट इससे, राइट हैंड लिमिट इससे, वैल्यू ऑफ फंक्शन इससे। ठीक है साहब, आप देखिए एट x इज इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। पहले वाले फंक्शन में x की जगह पे 0 माइनस h डाल दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू 0 माइनस h, ये आ गया आपका 0। 2 इंटू 0 मीन्स 0। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। इस वाले फंक्शन में x की जगह पे 0 प्लस h डाल दो, ये तो 0 ही है, ये आ गई वैल्यू 0। अब आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो, f ऑफ 0, ये भी आ गया, इससे आएगा, ये 0 दिया हुआ है। देखो तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। LHL RHL वैल्यू फंक्शन, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। Therefore fx is continuous at x is equal to 0। अब आपको चेक करना है 1 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी, 1 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, वो देखते हैं। 1 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी देखें। वन पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो लेस देन 1 होने के कारण इससे आएगी, राइट हैंड लिमिट इससे आएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन इससे आएगी। ये डिस्कंटिन्यूअस हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो भाई। एट x इज इक्वल टू 1 LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, 1 माइनस fx। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 0, क्योंकि लेस देन 1 पे क्या है फंक्शन 0, ये आ गई वैल्यू 0। RHL राइट हैंड लिमिट, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, इंटीग्रेशन फॉर राइट हैंड लिमिट, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, किसमें मोर देन 1 पे। 1 प्लस समथिंग मीन्स मोर देन 1, मोर देन 1 का फंक्शन ये है 4 इंटू 1 प्लस h, h की जगह 0 रखेंगे तो 4 1 जा 4 आ गया। अब f ऑफ 1 किससे आएगा भाई, इक्वल टू 1 पे ये है, ये आ गया आपका 0। Therefore LHL is not equal to RHL। तीनों बराबर होनी चाहिए, तो कोई एक कंडीशन फेल हो जाए तो अपन कहते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है। Therefore fx is not continuous at x is equal to 1। अब फाइनल रिमार्क अपना क्या होगा, fx is continuous everywhere except x is equal to 1। ये कमेंट बेटर नजर आता है, ये कमेंट बेटर नजर आता है, मतलब अपन ने पूरा इसका पोस्टमार्टम किया है भाई। ऐसा नहीं कि केवल इन 2 पॉइंटों पे चेक कर लिया, पूरा इसका पोस्टमार्टम किया है। देखें इसका आंसर क्या दे रहे हैं 15वें में, 15 क्वेश्चन 5.1 का 15th देखना है ना। 15th है x equal to 1 is the only point of discontinuity। हमने भी यही बात कही है, x equal to 1 is the only point of discontinuity। एक पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हो सकता था 0, लेकिन उसके ऊपर ये कंटिन्यूअस आ गया, तो बचा क्या, ओनली पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इज x is equal to 1, अदरवाइज इट इज ए एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। 15 के बाद देखें अपन 16वां 16th क्वेश्चन। के बाद 16th क्वेश्चन नंबर 16 है भाई।
ये भी कुछ इसी टाइप का है, -2 fx इज इक्वल टू -2 if x is less than or equal to -1, 2x if -1 less than x less than or equal to +1, 2 when x is greater than 1। ठीक है साहब, तो आप इसमें ये लिख दो साहब, कायदे से लिखना है फॉर x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1, ये और ये fx is a constant function which is continuous everywhere, hence continuous। हो गया साहब, और इसके लिए लिख दोगी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है फॉर -1 लेस देन x लेस देन 1। ये इक्वल टू वगैरह मत लिया करो भाई, बीच के पॉइंट ले लिया करो। इक्वल टू पे तो अपन चेक कर रहे हैं यार कंटिन्यूटी। fx is a polynomial function hence continuous। अब आप चेक करिए एट x इज इक्वल टू -1। देखो भाई -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इससे आएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन इससे आएगी, राइट हैंड लिमिट इससे आएगी, क्योंकि मोर देन -1 है। निकालिए साहब, LHL लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस fx। इसके अंदर x की जगह पे -1 -h रखना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2। ना तो x है ना h है, तो इसकी वैल्यू आ गई -2। RHL लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस fx। इस पे आ जाएगा ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 इंटू x की जगह पे रखना है -1 प्लस h, -1 प्लस h, ये भी आ गया आपका -2। एंड f ऑफ -1 क्या है भाई, -2। देखो ये बराबर आया, ये बराबर आया और ये बराबर आ गया, कंटिन्यूस हो गया। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -1, देयरफॉर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। -1 पे भाई ये कंटिन्यूअस आ गया। अब +1 पे और चेक कर लो यार, अगर +1 पे भी आ जाएगा कंटिन्यूअस तब अपन कह देंगे कि इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और नहीं आएगा तो fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट +1। एकदम क्लैरिटी रखनी है भाई अपने लिखने में, कहीं कोई कंफ्यूजन जैसी बात नहीं होनी चाहिए। अब आपको चेक करना है +1 के ऊपर कंटिन्यूटी। बताओ भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन किससे आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट इससे 1 के ऊपर +1 के ऊपर लेस देन 1 है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इससे, वैल्यू ऑफ फंक्शन इससे, राइट हैंड लिमिट इससे। लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो इससे आ जाएगी और राइट हैंड लिमिट आएगी इससे। करिए आप इसको, एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसके अंदर रखना है 2 इंटू 1 माइनस h, ये हो जाएगा 2, दिस इज 2, ये 2 आ गया। अरे भाई दिस इज 2। अब निकालिए आप राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h, किसमें रखना मोर देन 1 में, ये तो 2 है तो ये भी आ गया आपका 2। और f ऑफ 1 निकालिए, किसमें रखना है इसमें, ओ ये भी कंटिन्यूस आ गया भाई, ये आ गया 2 इंटू 1 मीन्स 2,
LHL is equal to RHL is equal to value of function. LHL is equal to RHL is equal to f of 1. Therefore fx is continuous everywhere. या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो नहीं पूछा है. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन fx इज डिफाइंड बाय दिस. चलिए साहब 16वां में आंसर देखें. 5.1 का 16. 5.1 आ जाओ भाई. 16वां क्वेश्चन आ जाओ भाई. कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर. चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. 16 के बाद 17. सिक्सटीन के बाद 17. क्वेश्चन नंबर 17. ये इंपॉर्टेंट कर लो भाई. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस. गिवन फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू ax plus 1 when x is less than or equal to 3, और है bx plus 3 x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3. a और b के बीच में हमें रिलेशन निकालना है जबकि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. निकालो साहब. LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन. इन तीनों को आपस में बराबर रख देंगे तो इनके बीच का रिलेशन आ जाएगा. LHL लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx. ये आएगा पहले वाले फंक्शन से. लिमिट h टेंडिंग टू 0 a इंटू 3 माइनस h प्लस 1. क्या लिखते हैं? fx के अंदर x की जगह पे a माइनस h यानी कि 3 माइनस h रखते थे. नाउ पुट h इज इक्वल टू 0. ये आ गया आपका 3a प्लस 1. दिस इज लेफ्ट लिमिट. RHL ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx. ये होगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0. इसके अंदर रखेंगे b इंटू 3 प्लस h प्लस 3. h की जगह 0 रखने के बाद ये आएगा 3b प्लस 3. दिस इज नंबर 2. और वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 3 ये क्या आएगा? 3a प्लस 1. ये नंबर 3 है. देखो 1 एंड 3 तो सेम है. 1 एंड 3 तो सेम है. तो सेकेंड एंड थर्ड को या 1 एंड थर्ड को रख दो. LHL is equal to RHL is equal to f of 3 as fx is continuous at x is equal to 3. 3 पे कंटिन्यूअस है इसलिए LHL RHL इक्वल होंगे. ये आ जाएगा आपका 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3. इधर ले आओ. 3a minus 3b is equal to 2. This is the required relation between a and b. चेक करें साहब इसका आंसर. 17th 5.1 का 17th क्वेश्चन. 5.1 क्वेश्चन नंबर 17th. a is equal to b plus 2 by 3. a is equal to b plus. हाँ सही है यार, बिल्कुल सही है. इसी का ही अगर 3 से डिवाइड कर जाएंगे ना, 3 से डिवाइडिंग बोथ साइड कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा. ठीक है. अगला देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया. मैं कराता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन लैम्डा की वैल्यू निकालने वाला मैं करवाता हूँ. अभी आपके बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए भाई. 2-3 नंबर में पूछे जाने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. अब ये लैम्डा वाला क्वेश्चन देखिए साहब.
18th क्वेश्चन, 18th है, पहले क्वेश्चन उतार दूं। एफ एक्स इसी को दिया हुआ है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x when x is less than or equal to 3 and it is equal to x is less than or equal to 0, सॉरी दूसरे क्वेश्चन का देख गया। x is less than or equal to 0 और 4x plus 1, 4x plus 1 when x is greater than 0। अब इसमें भाई क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो सही कॉपी किया है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 के ऊपर ये कंटिन्यूअस होगा तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट 1, एंड 1 के ऊपर अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। चलिए करें आप। एट x इज इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, दिस इज इंडिकेशन फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसके अंदर x की जगह पे 0 माइनस एच डाल दो, लैम्डा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच। तो h की जगह जब 0 डालेंगे तो सब कुछ हो गया तुम्हारा 0। ये 0 डाला, ये 0 डाला तो लैम्डा इंटू 0 मीन्स 0। RHL देखिए, RHL ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसके अंदर x की जगह पे 0 प्लस h डालना है, 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1, तो ये आ गया आपका 1। ये तो 0 हो गया, 4 इंटू 0 मीन्स 4 0, और ये आ गया आपका 1। ठीक है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0 इससे आएगा, ये भी आ गया आपका 0। LHL is not equal to RHL, therefore fx is not continuous at x is equal to 0 for any value of lambda। जो इन्होंने क्वेश्चन कहा था वही अपन ने तो खारिज कर दिया। इन्होंने कहा है कि ये कंटिन्यूअस है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो, हमने ये कहा कि ये कंटिन्यूअस नहीं है किसी भी लैम्डा की वैल्यू के लिए, ये आंसर होगा। समझ गए ना? इट इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, एट x इक्वल 0 की बात कर रहे हैं, 0 के ऊपर ये कंटिन्यूअस होगा ही नहीं लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं, जैसे 1 पे मैं कहता हूं कि ये आ जाएगा, और एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए आएगा कंटिन्यूअस। देखो जरा 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसी फंक्शन की। अभी तो डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ दिस ये आया है ना, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा। अभी आ जाएगा कि लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा 1 के ऊपर। देख ले 1 ही है ना या और कुछ है? एट x इज टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। अब जरा मुझसे समझ लो कि 1 के ऊपर LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन कहां से आएगी भाई? LHL तो क्या हुआ 1 माइनस वेरी स्मॉल थिंग, यानी कि 9.9999, तो मोर देन 0 होगा, इससे आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी 1 के ऊपर? 1.0001, अगेन ग्रेटर देन 0 है, राइट हैंड लिमिट भी इसी से आएगी। और वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 ग्रेटर देन 0 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इसी से ही आएगी, ये आएगा ही नहीं पिक्चर में। LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों ही इसी फंक्शन से आएंगे, निकालिए आप। LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx विच इज इक्वल लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 इंटू
1 minus h plus 1. 4 plus 1 means 5. RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1, ये 4 प्लस 1 ये हो गया आपका 5. और वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 1, ये भी इसी से ही आएगा. 4 इंटू 1 प्लस 1, ये भी आ गया 5, ये 5, ये 5. LHL is equal to RHL is equal to f of 1. Therefore, fx is continuous at x is equal to 1 for all values of lambda belongs to R. लैम्डा की कोई सा भी रियल नंबर हो वैल्यू, हमेशा ये कंटिन्यूअस होगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा. बिना लैम्डा के ही ये कंटिन्यूअस आ गया, तो लैम्डा की कुछ भी वैल्यू देते रहो ना यार, क्या फर्क पड़ेगा कंटिन्यूटी पे. इट इज कंटिन्यूअस. और फर्स्ट पार्ट में 0 के ऊपर ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा. लैम्डा की कुछ भी वैल्यू दे दो, कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा. तो ये इसलिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18 के बाद 19. 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखें. पेन गिर गया भाई, और ये इसका ढक्कन. 18 के बाद 19 क्वेश्चन अपन देखें. इसका क्वेश्चन नंबर 19. ठीक है साहब. Show that the function gx क्या है ये, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is discontinuous at all integral points where greatest integer not greater than equal to k. ये देखो, एक तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो ये मैंने पहले प्रूव कर चुका हूं भाई. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स. तो अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं. देखो LHL जनरल के ऊपर लेके चलते हैं. एट ये देखो, आप मैं समझता हूं जानते होगे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है. 4.5. बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज नॉट ग्रेटर देन 4.5. 4 होगी इसकी वैल्यू. 9.0 या 0.1 क्या होगी इसकी वैल्यू 9. 0.37 क्या होगी इसकी वैल्यू 0. -1.28 क्या होगी इसकी वैल्यू -2. -1 मत कर दीजिएगा, क्योंकि -1 इससे बड़ा हो जाता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज नॉट ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, ये आ जाएगा. तो इस तरीके से आपको पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं. अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं. देखो एट x इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू i. कोई k इंटीजर के ऊपर अपन कर रहे हैं. LHL लिमिट x टेंडिंग टू k माइनस fx विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आएगा k माइनस h माइनस k माइनस h. अब देखिए जरा, इसको तो लिखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, k माइनस h, और माइनस ये क्या हो जाएगा k माइनस 1. और इसकी जगह आप h की जगह 0 डालेंगे तो आ जाएगा k माइनस k, और माइनस माइनस प्लस का 1. देखो k सपोज कोई 5 था, k की वैल्यू 5 थी. 5 में से कुछ माइनस करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा. 5 माइनस h, यानी कि 5 माइनस में से कुछ वेरी नेग्लिजिबल नंबर 4.9999 आ जाएगा. तो उसकी वैल्यू 4 ही तो होगी यार. तो इसका प्रीवियस इंटीजर k -1 लिख दिया इसकी जगह, और ये h की जगह 0 डालेंगे तो k का k ही रहेगा.
तो k माइनस के और माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 आ गया k से k कटने के बाद। अब निकालो RHL। RHL ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू k प्लस fx, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 k प्लस h और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस h। सपोज k आपका 5 था, 5 प्लस 0.00007, तो आपका 5.07 आएगा, उसकी वैल्यू 5 ही होगी, यानी कि k की वैल्यू k ही रहेगी। 5 में कुछ जोड़ने से, नेग्लिजिबल नंबर जोड़ने से उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। उसमें से कुछ माइनस कर दें तो 4.99 आने के कारण उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। तो देखिए इसका क्या होगा, ये आ जाएगा साहब, ये तो हो गया आपका k और ये आपका हो गया माइनस के मीन 0, k से k कट। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो, g ऑफ, यार ये f की जगह 0 कर लेना भैया, ये g है और ये आपका g है, सॉरी, और ये आपका g है, क्योंकि फंक्शन में इन्होंने g लिख दिया यार, अपनी फ्लो में आ रहा है g, ये भी ये तो g लिखा हुआ ही था। ठीक है, अब g ऑफ k क्या जाएगा भाई, ये आएगा k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k, तो ये आ गया k माइनस k मीन्स 0। LHL is not equal to RHL, therefore मैं ऊपर ही लिख देता हूं, therefore gx is not continuous at x belongs to x is equal to k which belongs to I. K is an arbitrary integer, therefore gx is discontinuous at integers। क्लियर है? इसकी जगह आपको कोई पर्टिकुलर इंटीजर कह के भी दे सकते हैं, 5 पे चेक करवा लें, 5 पे भी डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। एक जगह तो वैल्यू आएगी 0, एक जगह आ जाएगी 4, 1 जो भी आएगी, खैर डिसकंटिन्यूस आएगा। कोई सा भी इंटीजर ले लो आप। ये क्वेश्चन किया था हमने 19 के बाद है 20th। x इज इक्वल टू पाई के ऊपर हमें इसको चेक करना है। ओ भैया मेरे एक दिन और देना पड़ेगा हमें, एक क्वेश्चन में और टेकअप कर लेता हूं, फिर अगली क्लास अपन थोड़ा तेज करके, क्योंकि बहुत सारे हैं क्वेश्चन, 34 है यार, अभी तो अपन 20 पे ही पहुंचे हैं। 20th तो कर लो, राउंड फिगर कर देते हैं इसको 20, और फिर इसके बाद 34 करेंगे अगली क्लास में। पहले मैं तुम्हारी क्लास ही लूंगा, इसको चैप्टर को कंप्लीट कराना है तो कराना ही है, उसके बाद बाकी दूसरी क्लास है उसके बाद ही लूंगा, पहले ये कंप्लीट कराऊंगा मैं तुम्हारा कंटिन्यूटी। ट्वेंटिएथ क्वेश्चन देखिए सर, 20th है fx इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू पाई, करिए साहब LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों चीजें निकाल लेते हैं अपन। LHL निकालें, LHL लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस fx विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई माइनस h होल स्क्वायर, x की जगह रखा पाई माइनस h, माइनस साइन ऑफ पाई माइनस h, फिर प्लस साइन ये 5, ये आया। अब अभी h की जगह 0 रखें क्या,
पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, नो चेंज, ये हो जाएगा साइन एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई माइनस एच होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एच। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है यार? साइन थीटा ही तो होता है, लिख दिया हमने साइन थीटा प्लस 5। अब इस स्टेज पे एच की जगह 0 डाल दो आप, ये आ गया पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, यानी कि पाई स्क्वायर प्लस 5। साइन पाई 0 होता है। आर एच एल लो, आर एच एल, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस एफ एक्स, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस एच प्लस 5। मेरे ख्याल से कंटिन्यूस आ रहा है यार। ये आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, चेंज, नो चेंज। थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, एएसटीसी के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो प्लस हो जाएगा साइन ऑफ एच प्लस 5। नाउ पुट एच इज इक्वल टू 0, ये तो आ गया पाई स्क्वायर प्लस ये 0 प्लस 5, यानी कि पाई स्क्वायर प्लस 5। दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। एंड एफ ऑफ पाई निकालिए, ये आएगा आपका, इसमें रखना है ना पाई स्क्वायर प्लस माइनस साइन पाई, साइन पाई प्लस 5, ये 0 होता है, तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। दिस इज नंबर 3। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x is equal to pi, hence proved। अब इसका आंसर देखें अपन, इसका आंसर देखें, ये था क्वेश्चन नंबर 20, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20। आजा भैया 5.1 आया, क्वेश्चन नंबर 20 आया। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, बिल्कुल सही है। यही वर्ड्स लिखे इन्होंने आंसर वालों ने, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा भाई इसकी। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। पहली आपकी ही क्लास होगी, दूसरी क्लासेस में बाद में बनाऊंगा, पहले कंटिन्यूटी कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है? कर लेता हूं मैं सबसे पहली क्लास आपकी इसकी है। तब तक के लिए आपको